तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का नाम है चाय की दुकान। बनारस की तंग गलियों में सुबह का धुंधलका धीरे धीरे हट रहा था। लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे। मंदिरों की घंटियां, गंगा आरती की हल्की ध्वनि और चाय की खुशबू, यही था इस शहर का असली जादू। इस शहर के कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसका नाम था सिया की चाय। पहली मुलाकात। आरव एक 29 साल का सरकारी कर्मचारी रोज़ सुबह 8:30 बजे बस स्टैंड के पास वाली चाय की दुकान पर आता था। काम में अनुशासित, बातों में कम और भावनाओं में ज़्यादा गहरा। पहली बार जब उसने सिया की दुकान पर चाय पी तो नज़रें चाय से ज़्यादा उस लड़की पर टिक गई। सिया 24 से 25 साल की होगी। सूती सलवार कुर्ता पहने, बालों को जूड़े में बांधे और चेहरे पर हल्की सी थकावट के साथ एक प्यारी सी मुस्कान। वो चाय बनाते वक्त ग्राहकों को सीधा नज़दीकी रिश्ता नहीं रखती थी, पर उसकी आंखों में एक अपनापन था। रोज़ की आदत। आरव का चाय पीने का वक्त अब एक रूटीन बन चुका था। रोज़ वो वहीं आता, वहीं टेबल पर बैठता और सिया की बनाई चाय पीता। कभी कोई लंबी बातचीत नहीं होती, लेकिन हर दिन उनकी आंखें मिलती और हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान होता। एक दिन जब आरव ने नहीं आ पाया तो सिया की नज़र बार बार दरवाजे की ओर गई। कोई ग्राहक पूछता, क्या बात है, आज ध्यान नहीं है? वो बस मुस्कुरा देती। पहला संवाद। एक दिन आरव ने चाय पीते हुए धीमे से बोला, आप हर दिन खुद ही बनाती हैं चाय? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर खुद नहीं बनाऊंगी तो सिया की चाय का नाम क्यों रखती? आरव को पहली बार उसकी आवाज़ सुनाई दी, मधुर, शांत और भरोसे से भरी हुई। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम पर, चाय की कीमतों पर और ज़िंदगी की हल्की फुल्की बातें। आरव को पता चला कि सिया के पापा की मृत्यु के बाद उसने ये दुकान शुरू की थी। माँ बीमार थी और 2 छोटे भाई पढ़ाई कर रहे थे। इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारी, मजबूरी से ज़्यादा ये मेरा सपना बन गया है, उसने कहा। एक दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। आरव भीगते हुए दुकान पर आया। सिया ने बिना कुछ कहे एक तौलिया दिया और एक कप गर्म चाय। आरव ने पहली बार उसके हाथों को पकड़ा, बहुत धीरे, और बोला, सिया, अगर मैं रोज़ सिर्फ चाय पीने नहीं तुमसे मिलने आता हूँ तो क्या गलत है? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, अब फ़र्क भी नहीं रहा। 1 महीने के बाद आरव ने अपने घर वालों से बात की और सिया के घर गया। कुछ रिश्तेदारों ने एतराज़ बताया चाय बेचने वाली लड़की पर। आरव ने कहा, वो सिर्फ चाय नहीं बेचती, जिम्मेदारी, मेहनत और इज्जत से ज़िंदगी जीती है। ऐसे लोग ही असली साथी होते हैं। सिया की माँ ने रोते हुए उसका हाथ आरव को सौंप दिया। नई शुरुआत। शादी बहुत साधारण थी। मंदिर में 7 फेरे, कुछ रिश्तेदार और बहुत सारा सुकून। आज भी सिया की चाय की दुकान चलती है, लेकिन अब उसका एक छोटा सा बोर्ड और जुड़ गया, सिया और आरव, दिल से बनी चाय। आरव ऑफिस से आने के बाद अक्सर दुकान पर हाथ बटाता है और जब कोई ग्राहक पूछता, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, तो वो हंसकर कहता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी यहीं से शुरू हुई थी। तो कैसी लगी कहानी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।